Yes, ma'am, start. Good morning, dear students. We are doing chapter number 21, financial statement, and today we will discuss next illustration, illustration number 4. Practical question, calculate gross profit when information given है आपके पास, total purchases during the year rupees 8 lakh. Okay, total purchases given है, then return outwards means purchases return. Okay, and purchases return will be deducted from the purchases. Purchases में से इसको deduct करनी है और net purchases we will calculate. Second thing, direct expenses 60,000. Okay, and third, 2/3 of the goods are sold for rupees 6,10,000. हमें यहाँ gross profit calculate करना है और कल मैंने आपको एक फॉर्मूले कराए थे cost of goods sold के, है ना? तो cost of goods sold is equal to opening stock. इसका सेकंड फॉर्मूला भी था आपके पास. सेकंड फॉर्मूला opening stock plus purchases plus direct expenses minus closing stock, and second formula cost of goods sold is equal to sales, note down, minus gross profit. Or if we have calculated gross profit, then formula will be sales minus cost of goods sold. Okay, अगर gross profit आपको कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है ऊपर. मैंने 2 फॉर्मूलाज क्यों मेंशन किए यहाँ पर, क्योंकि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन इसके अकॉर्डिंगली गिवन है तो आप शॉर्टकट लगा सकते हो, ये सेकंड फॉर्मूला. ओके, अगर आपके पास ये वाला फॉर्मूला जैसे ग्रॉस प्रॉफिट गिवन नहीं है सपोज, तो सेल्स में से फिर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए फिर आपको ये फर्स्ट फॉर्मूला कैलकुलेट करना है. ओके, and ultimately we need cost of goods sold to calculate gross profit. ठीक है, जो हमारी नीड है वो cost of goods sold की है और cost of goods sold आपको कैलकुलेट करना है. So in this question total purchases we have during the year 8 lakh. In this question बेटा opening and closing stock are missing. दोनों स्टॉक नहीं दिए हुए आपके पास, तो आप जो ये फर्स्ट फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक आर मिसिंग इन दिस क्वेश्चन, बट फिर भी हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हमें गिवन है और क्वेश्चन में परचेजेस भी गिवन है. ओके, परचेजेस एंड परचेज रिटर्न मतलब आउटवर्ड्स है, यानी कि परचेज रिटर्न वी विल डिडक्ट फ्रॉम द परचेजेस to calculate the net purchase. हमें net purchases चाहिए होता है और net purchases means purchases minus purchases return. Okay, तो यहाँ हम निकालेंगे सबसे पहले इन illustration number 4 chapter 21 financial statement illustration number 4. cost of goods sold purchases given है आपके पास. Purchases are rupees 8 lakh. Purchases plus direct expenses. ये फॉर्मूला है आपका. ओके, और परचेजेस को कैलकुलेट करना है तो नेट परचेज इज इक्वल टू परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न. राइट, अभी यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट purchases purchase minus purchase return. Purchases are 8 lakh and return outward rupees 20,000. तो net purchases क्या है आपके पास, 7,80,000 ओके रुपीज. अभी इसको आपने इस फॉर्मूला में पुट करना है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू परचेजेस गिवन है आपके पास 7,80,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस 60,000. टोटल कर लीजिए इनका 8,40,000. ये आपके पास क्या आई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. क्लियर है. आगे नेक्स्ट लाइन, 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर रुपीज 6,10,000. सोल्ड मीन्स होता है सेल्स. आपके पास सेल्स गिवन है लेकिन वो भी 2/3 गिवन है.
या तो आपको उसको भी फुल कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ये जो 8,40,000 कॉस्ट आई है ना, ये कंप्लीट आई है, 100% कंप्लीट आई है। कंप्लीट समझ रहे हो ना, मतलब कंप्लीट टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। प्रॉफिट निकालने के लिए या कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए आपको 2/3 पोर्शन या तो इसका निकालना पड़ेगा, तभी आप उसके साथ उसको माइनस करोगे, या फिर उसको फुल करना पड़ेगा, फिर इसके साथ माइनस करके दोनों में से एक वर्क आपको करना होगा। ठीक है, अब ये फुल है और वो 2/3 है, इनको हम कंपेयर नहीं कर सकते ना, हमें नहीं पता चल पाएगा कि क्या प्रॉफिट और क्या लॉस है। अभी अगर ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आपको कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू 2/3 ऑफ 8,40,000, ये आप करोगे पहले, इसका 2/3 कर लो। ये दोनों सेम, उनको सेम टाइप का बनाना है आपको, वो भी 2/3 सेल्स और 2/3 आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तभी आप 2/3 सेल्स में से 2/3 गुड्स ऑफ सोल्ड को माइनस करोगे, तभी तो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर पाओगे। तो 2/3 ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 2/3 ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, तो अमाउंट विल बी, इसको 0 0 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 and 5, 5 only 2/3, बिकॉज सेल्स जो गिवन है वो ऑल्सो प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट फॉर्मूला क्या होता है इसका? सेल्स, अभी मैंने आपको यहाँ बताया, गुड्स सोल्ड। ओके, सेल्स आपने गिवन है आपके क्वेश्चन में 6,10,000 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5,60,000 इंस्टेड ऑफ 8,40,000। पता चल गया ना रीजन क्या है? बिकॉज हमने 2/3 यहाँ पर यूज किया। इज द ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज योर आंसर। क्लियर? Illustration number 5. Calculate cost of goods sold and closing stock from the following information. अब हमारे पास आगे की और इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है हमने इन फॉर्मूलाज को माइंड में रखना है, जो भी मैंने ऊपर यहाँ पर नोट करवा दिया आपको, इन फॉर्मूलाज को यूज करके ही हमने यहाँ पर ये सारी कैलकुलेशन करनी है। देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या क्या गिवन आता है। इलस्ट्रेशन नंबर 5। Sales 5,40,000, sales return 16,000, gross profit 1,20,000, opening stock 20,000, purchases 4 lakh, purchase returns 4,000, and carriage inwards 15,000. Carriage inward is also direct expenses. तो ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके पास कैरेज गिवन है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, वही सेम फॉर्मूला देखो ऊपर जो सबसे पहले मैंने फॉर्मूला दिया आपको, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस plus direct expenses minus closing stock. First of all, we have to calculate cost of goods sold. After then, we will calculate gross profit. Okay, sales will use him to calculate gross प्रॉफिट। सेल्स में से फिर आप उसको माइनस करते हो कॉस्ट को। और ये जो परचेजेस यहाँ यूज हो रही हैं, ये भी परचेजेस कौन सी है? नेट परचेजेस, मींस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। अगर आपके पास रिटर्न्स गिवन है तो आपने उसको माइनस करना ही है, ऑब्वियस है। क्लियर है पॉइंट? करें क्वेश्चन, फॉर्मूला आपके पास गिवन है, इसी में पुट करते हैं। कॉस्ट ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट, इसमें से नेट सेल्स कैलकुलेट कर लो, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स कितने की है यहाँ पर? 5,40,000 माइनस रिटर्न कितने से? ओके 16,000। 5 लाख, ओके 5,24,000। ये क्लियर है सबको? सेल्स का यूज कहाँ होगा? जब हम ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस यूज करेंगे यहाँ पर, इस केस में। यहाँ सेल्स चाहिए ना आपको,
फॉर्मूलाज मैंने पहले ही आपके नोट कर दिए, यहाँ पर लिख दिए थे। इनमें से हमें जो भी कैलकुलेट करना होगा वो हम यहाँ से देख लेंगे। ओके, इस फॉर्मूला में हम यूज करेंगे। अभी आगे ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना है टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इलस्ट्रेशन नंबर 5। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक देखो कहाँ है, 20,000 प्लस परचेजेस, परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, 4 लाख माइनस 4,000, ये 3,94,000 आ जाएगा। क्लियर है? आफ्टर देन देखो ओपनिंग स्टॉक हो गया प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन दिस क्वेश्चन कैरेज इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कैरेज इनवर्स गिवन है ना आपके पास, 15,000 डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड हो गए। समझ आ रहा है? उसके बाद है माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक देखो कौन सा है, क्लोजिंग स्टॉक नॉट गिवन। ओके, क्लोजिंग स्टॉक अगर हमें कैलकुलेट करना है ना तो फिर हम दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये वाला, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है। आप यहां से क्लियर हो जाएगा आपको, क्योंकि इसके थ्रू आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो प्रॉपरली निकाल नहीं सकते। ठीक है, लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर आपको कैलकुलेट कर ले तो अगर हमें हमारे पास एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है मुझे ये पता चल जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ से हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो मैं इसको अभी यहीं पर छोड़ रही हूँ, लेकिन आगे का स्टेप क्या है देखो मुझे, क्योंकि इसी को आगे कंप्लीट करेंगे हम। माइनस क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया मैंने, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बिकॉज ये क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है। अगर हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू, तो ऑटोमेटिकली क्लोजिंग स्टॉक वी विल कैलकुलेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अभी हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे, बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट ऑल्सो गिवन इन योर क्वेश्चन। तो ग्रॉस प्रॉफिट भी गिवन है, सेल्स भी गिवन है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स आपके पास क्वेश्चन में है, नेट सेल्स चाहिए, ये मैंने भी कैलकुलेट भी की है आपकी, 5,24,000, एंड ग्रॉस प्रॉफिट जो है 1,20,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आएगी, 4,04,000, राइट। 4,04,000 ये क्या आई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और अब इसको सारे को कैलकुलेट कर लो और क्लोजिंग स्टॉक को एज इट इज रह दो। 20,000 प्लस 3,94,000 प्लस 15,000, बताओ क्या आएगा फटाफट से कैलकुलेट करो। 3,94,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000, 4,29,000। ठीक है, 4,29,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? अब यहां से क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट हो जाएगा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक को इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं। 4,29,000 माइनस 4,04,000, बताओ क्या आएगा, क्यों 9 माइनस 4, ये 30 बना रहा है। यहाँ तो टोटल तो हमारा सही है, नहीं मेरी कैलकुलेशन तो राइट है। 4 लाख माइनस 4,000, 3,96,000। ओके, ठीक है, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे आंसर आ जाएगा 27,000। ये क्या निकला है, क्लोजिंग स्टॉक निकला है यहां से। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट की, पहला आंसर ये है आपके पास, फर्स्ट आंसर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड सेकंड थिंग क्लोजिंग स्टॉक, सेकंड आंसर इज 27,000। ठीक है, दो आपकी यहाँ पर पॉइंट्स है जो आपको कैलकुलेट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सेकंड इज क्लोजिंग स्टॉक। निकाल लो। देखिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 6।
ये नोट करते जाओ नोटबुक्स पे, ऐसे देखना नहीं है, नोट डाउन फास्ट। Illustration number 6. Net sales during the year 2011 is 2,85,000. Gross profit is 25% on sales. Find out cost of goods sold. जल्दी से इसको नोट कीजिए फटाफट। Do fast. In this question जो जो चीजें गिवन है वो हम सबसे पहले हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ पर नेट सेल्स गिवन है हमारे पास इस क्वेश्चन में 2,85,000। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 25% ऑन सेल्स, सेल्स का, ठीक है। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट 2,85,000 multiplied by 25 upon 100. 25 ones are 25, 4s are 4, 1s are 5, 28, 7, 4 1s are 4, 4 2s are 4 5s are 4 0, 71,250. This is the gross profit. And formula of cost of goods sold is equal to, क्या formula use करते हो? Sales minus gross profit. Sales given है 2,85,000 and gross profit we have already calculated. So we will deduct gross profit from the sales. Answer is rupees 2,13,750. This is your answer. Next question. Note down the illustration number 6. Clear है? इसमें given information, net sales given है, gross profit given है, percentage given थी तो आपने calculate कर लिया, then use the formula and calculate it. Do fast, beta, do fast. Illustration number 7. Net sales during the year 31st March 2015 is 6 lakh. Illustration number 7. Given information, sales, net sales is rupees 6 lakh. Gross profit is 25% on cost. Gross profit is 25% on cost. What is the difference between on cost and on sales? In this question it was 25% on sales. It means ये sales का 25% था और sales आपके पास given थी और आपने सीधा इसको calculate कर दिया. But यहाँ देखो on cost है, जबकि cost find out the gross profit and cost of goods sold. Cost of goods sold को अभी हमने calculate ही नहीं करी, हमारे पास नहीं है. तो it means we will we can let कर लेते हैं यहाँ पर. Let total sales
100, अगर टोटल सेल्स मेरे पास 100 है और ग्रॉस प्रॉफिट उसमें से क्या है, वेट, जिसका भी यहाँ पर ऑन कॉस्ट है तो कॉस्ट को लेट कर देते हैं जो गिवन नहीं है. Let total cost of goods sold is equal to 100, then gross profit is 25 और सेल्स आ जाएंगे आपके पास 100 प्लस 25, 125. समझे इस पॉइंट को? जिस पे भी परसेंटेज होगी ना आपको उसी को लेट करना है. परसेंटेज ऑन कॉस्ट है तो कॉस्ट हम लेट करेंगे, अगर परसेंटेज ऑन सेल्स यानी कि यहाँ ऑन सेल्स होगा तो हमें सेल्स को लेट करना पड़ेगा. ओके, तो यहाँ कॉस्ट है तो हमने कॉस्ट को 100 लेट किया है एंड ग्रॉस प्रॉफिट 25. तो अब उस केस में सेल्स आपकी क्या होंगी, 100 प्लस 25, 125. पॉइंट क्लियर है? अभी देखेंगे जैसे स्टेटमेंट आप लगाते थे ना मैथमेटिक्स में, ये वही है. वी हैव सेल्स 2 टाइम्स. देखो यहाँ नेट सेल्स भी गिवन है और यहाँ भी सेल्स गिवन है. ओके, तो यहाँ से स्टेटमेंट लगा के निकाल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निकालना क्या है, दोनों चीजें निकालनी है ना, इसमें ऑटोमेटिकली आपकी कैलकुलेट हो जाएगी. एक को आपको स्टेटमेंट के थ्रू निकालना है और सेकेंडली आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी. और अब यू कैन कैलकुलेट एनी वन, मतलब ऐसा मैं कुछ नहीं कह रही कि आप पहले कॉस्ट ही निकालो या ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, आप दोनों में से कोई एक चीज निकाल सकते हो स्टेटमेंट यूज करके और दूसरी ऑटोमेटिकली निकलेगी. ये देखो लेट कर रही हूँ मैं यहाँ पर, ये लेट हो गया. अब इफ सेल्स जो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है 125, देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 100, ये स्टेटमेंट है. इफ सेल्स 1, देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 100 अपॉन 125. इफ सेल्स एक्चुअल में सेल्स कितनी है 6 लाख, then cost of goods sold 100 upon 125 multiplied by, right? कैलकुलेट कर दो यहाँ से, cost of goods sold आ जाएगी आपके पास 25 4 जा 25 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 1 2 3 4 4 zeros, 12 4 जा 4 lakh 4 4 8 1 2 3 4 4,80,000. ठीक है, 4,80,000 क्या आई आपके पास, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अब आप फॉर्मूला लगाओ ग्रॉस प्रॉफिट का. ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सेल्स ₹6 लाख एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स आर 4,80,000. माइनस कर दो, कितने की आएंगी 1,20,000. आगे दोनों आंसर्स, फर्स्ट आंसर सेकेंड आंसर. ओके, और इस फॉर्मूले को यूज करके आप यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते थे, मतलब ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको कॉस्ट ही निकालनी है. इफ सेल्स आर 125 देन ग्रॉस प्रॉफिट 25. इफ 100 अपॉन 25 तो यहाँ से आपका जीपी निकलेगा और जीपी के बाद फिर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो. सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. मतलब तब आप ऐसे कर सकते थे, आप दोनों में से कोई एक कैलकुलेट कर लो और दूसरा आप ये शॉर्टकट फॉर्मूले से निकाल लोगे. अगर 3 में से कोई भी 2 आ जाएंगी तो तीसरी तो निकल ही जाएगी ना. ठीक है, क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है ये वाला, एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 8. In a burglary at the godown of Hansraj Traders on the night of 14th July 2016, part of the stock was stolen. कुछ पार्ट उसमें से इसमें से चोरी हुआ है. So from the following particulars find out the estimated value of loss of stock by the theft. हमें यहाँ पर वही स्टॉक बताना है जो चोरी हुआ है इस क्वेश्चन में. बाकी सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, उसको देखते हैं क्या क्या गिवन है और कैसे हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है. सबसे पहले गिवन है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, ओपनिंग स्टॉक गिवन है. परचेजेस फ्रॉम 1 अप्रैल टू 14th जुलाई. देखो ये चोरी जो हुई है वो 14th जुलाई को हुई है और 14th जुलाई तक जो नया परचेज हुआ है वो भी गिवन है हमारे पास. और 31 मार्च को जो यहाँ 1 मार्च को 1 अप्रैल जो नया से आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है ना 1 अप्रैल से, एट दैट टाइम जो ओपनिंग स्टॉक था वो भी क्वेश्चन में गिवन है. सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 14th जुलाई वो भी गिवन है 6 लाख जितने की सेल हुई है. और लेकिन आपको पता है
जो सेल्स होती है उनमें प्रॉफिट एडिड होता है, क्योंकि जो परचेजेस हैं और जो सेल है, या तो अपने उन्हीं गुड्स को सेल होता है, लेकिन आप सेम अमाउंट में तो नहीं सेल करते, बिजनेस है ना, तो आप उन गुड्स में अपना क्या ऐड करते हो, प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट उन सेल्स में इंक्लूडेड है। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट भी चाहिए, ताकि हम उसमें से माइनस करके देख सके कि एक्चुअल में कितनी गुड्स सेल हुई हैं। एंड द नॉर्मल रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फॉर हिज बिजनेस इज 30% ऑफ सेलिंग प्राइस। आपके पास रेट गिवन है, डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, रेट गिवन है, सेलिंग प्राइस पे गिवन है, मतलब सेल्स पे गिवन है, ठीक है। तो सेल्स भी गिवन है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक आपके पास गिवन है 14 जुलाई 2016। ट्रेडिंग अकाउंट का हमने फॉर्मेट सीख लिया था बनाना, मैंने फॉर्मेट आपको दिया था होमवर्क में 2 टाइम्स, फॉर्मेट यूज करते हैं इस क्वेश्चन में। Have you done these questions in your notebook? I will check. In this question, we will use trading account in T form. Trading account for the year, ये एंडेड नहीं है, क्योंकि ये हम सिर्फ उस पीरियड के लिए बना रहे हैं जो पीरियड हमने यूज किया, यानी कि 1 अप्रैल टू 14 जुलाई। अगर हम 31 मार्च को बनाते हैं ना, तो फॉर द ईयर एंडेड, फिर एंड होता है उस फाइनेंशियल ईयर का, तब हम इसको यूज करते हैं। अब जिस पीरियड के लिए आप बना रहे हो, फॉर द पीरियड, आप उस टाइम पे को यहाँ पर शो करोगे, 1 अप्रैल टू 14 जुलाई 2016, राइट? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है यहाँ पर गिवन इंफॉर्मेशन में टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ये पर्टिकुलर्स है, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, ये डेबिट साइड आपकी, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज क्रेडिट साइड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टू ओपनिंग स्टॉक रुपीज 60,000। ओके, देन वी हैव परचेजेस 1 अप्रैल से लेके 14 जुलाई तक की परचेजेस गिवन है, तो 2 परचेजेस, अगर मेरे पास 14 जुलाई पे क्लोजिंग स्टॉक क्या था, अगर ये आ जाए, और इस टाइम पे जो बचा हुआ बर्गलरी में जो भी हमारे पास स्टॉक है वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है कि इस टाइम पे इतना, तो फिर हम कंपेयर कर सकते हैं ना कि कितना कम हुआ, तो यहाँ से लॉस निकल आएगा। तो अल्टीमेटली हमारा पर्पस है यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करना। तो क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बना रही हूँ, ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास नहीं है दिया हुआ, और ये क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च वाला नहीं है, ये 14 जुलाई वाला चाहिए मुझे, जिस दिन चोरी हुई उस दिन एक्चुअल में हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक क्या था, ठीक है, उस चोरी के बाद वाला तो 4,10,000 गिवन है। Okay, sales also given rupees 6 lakh, buy sales 6 lakh, gross profit rate is given, so we will calculate gross profit 30% on sales, तो sales आपके पास 6 lakh है, इसका 30% निकाल लो, $1,80,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट। वैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं जो, वो ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए बनाते हैं ना मेनली, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट इन दिस क्वेश्चन ग्रॉस प्रॉफिट गिवन, तो दैट्स व्हाई, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इज मिसिंग, तो हम क्लोजिंग स्टॉक को ही कैलकुलेट कर रहे हैं इस क्वेश्चन में।
तो ग्रॉस प्रॉफिट इज रुपीज 1,80,000। अब आपके पास क्या मिसिंग है यहाँ पर? क्लोजिंग स्टॉक। तो बैलेंसिंग फिगर आएगी। आप टोटल निकालो पहले, तो टोटल करो इसका। टोटल विल बी 6,50,000 ओके, माइनस 6,50,000 टोटल आया उस साइड का, डेबिट साइड का, और आप उसमें से सेल्स माइनस करेंगे 6 लाख, तो अमाउंट विल बी रुपीज 50,000 बैलेंसिंग फिगर इन क्रेडिट साइड, दैट इज द क्लोजिंग स्टॉक 6,50,000 ओके। अब आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक आया है ना 50,000 से, इसको ही यूज करना है, क्योंकि स्टॉक रिमेनिंग आफ्टर बर्गलरी गिवन है हमारे पास। ये जो हुआ है हैपनिंग, उसके बाद का स्टॉक गिवन है, तो आप निकालो यहां से स्टॉक stock remaining that is 12,000। अब जो स्टॉक स्टोलन है, वैल्यू ऑफ स्टोलन स्टॉक 50,000 माइनस 12,000 38,000, that is your answer। clear? note down first। Illustration number 9, calculate closing stock from the following details: opening stock, cash sales, credit sales, purchases. These 4 items are given. Rate of gross profit on cost 33 and a 1/3%. Rate आपके पास GP का भी given है, तो sales अगर हमारे पास given है cash sales and credit sales, first of all we have to calculate total sales। हम total sales चाहिए भी यहाँ पर। Cash to sales plus credit sales will be total sales। और ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट गिवन है ना, ऑन कॉस्ट, तो लेट करना पड़ेगा, जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया था, लेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू 100, बताया था ना अभी। ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास गिवन है 33 एंड 1/3% ऑन कॉस्ट, तो ऐड करना पड़ेगा। सेल्स क्या हो जाएंगी 133.133 ओके। अब यहां से स्टेटमेंट यूज करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कैलकुलेट कर सकते हो और जीपी भी, दोनों चीजें कैलकुलेट हो जाएंगी आपके पास। और आपको कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पर? क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो या तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या फिर आप इस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट भी बना के देख सकते हो। अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो सेम ऐसे ही, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट किया है तो यहाँ सीधा टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेंशन कर दो, सीधा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के, और यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास क्लोजिंग स्टॉक। या फिर आप फॉर्मूला यूज कर लो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला, जैसे मैंने आपको कराया। अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट से आपको इजीली क्लियर होता है तो आप इसको यूज कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन यूज दैट फॉर्मूला जो अभी अभी हमने यहाँ पर मेंशन भी किए हुए थे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट फॉर्मूलाज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यू विल डू बाय योरसेल्फ, हो जाएगा ये क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 9 ओके। इलस्ट्रेशन नंबर 10, कैलकुलेट नेट सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज रुपीज 1 लाख एंड जीपी 20% ऑन सेल्स। अब देखो गिवन इंफॉर्मेशन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और जीपी आपका 20% ऑन सेल्स है, तो लेट क्या करना है? यहाँ पर सेल्स लेट करना है 100 और जीपी 20 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी 100 माइनस 20 80। क्लियर है? अब यहाँ स्टेटमेंट सेल्स, यहाँ सेल्स के ऊपर आपको है ना, देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रुपीज 1 लाख गिवन है, जीपी 20% ऑन सेल्स गिवन है, तो यू विल लेट सेल्स 100, सेल्स को लेट करना है आपको। और अगर सेल्स आपकी 100 है, देखो ना 100 अगर सेल्स है आपके पास, यह मैं नोट कर देती हूँ, सेल्स अगर 100 है तो जीपी है 20, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगी? 100 माइनस 20, क्योंकि ये माइनस होता है सेल्स में, तो सेल्स में से तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करके निकालोगे ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
कॉस्ट ऑफ गुड्स में प्लस किया था जीपी, तब सेल्स निकली थी, उसमें प्लस होगा, इसमें माइनस होगा। ओके, ये 80 आ गया अब आपके पास। और एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी गिवन है, स्टेटमेंट लगा लो। इफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 80 यहां पर, देन आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, नेट सेल्स भी निकालनी है और जीपी भी निकालना है। कुछ भी एक एनी वन निकल जाएगा यहाँ से और दूसरा फिर फॉर्मूले से निकलेगा। ठीक है, आपको जो भी निकालना निकाल लो। सेल्स, देन सेल्स हमारे पास यहाँ क्या है 100, इफ 100 अपॉन 80, इफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है 1 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 1 लाख, देन 100 अपॉन 80 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख। कैलकुलेट कर लो यहां से क्या निकाला मैंने यहाँ से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना, जरा फटाफट कट करके निकालो, इसको कैलकुलेट करके बताओ। 4 के टेबल पे सीधा काट दो, 4 2 जा 425, 1 2 2 12 500, ठीक है, 1,25,000 निकल गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दूसरी चीज क्या निकालनी है आपको, जीपी। तो जीपी का फॉर्मूला लगा दो, जीपी इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स, टोटल सेल्स आपके पास है, आपने अभी भी कैलकुलेट किए हैं, ये सेल्स ही कैलकुलेट होके आई है ना, 1,25,000 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है क्वेश्चन में 1 लाख। जीपी क्या आया 25,000, that is your answer. Note down first. So students, your homework, you will do question number 4 to 10 from back exercise. Okay, back exercise में जो unsolved question है 4 to 10 आज आपके बन जाएंगे, कैलकुलेट आपको करने हैं, नोट फेयर नोटबुक पे ये करके आओगे। और सेकेंड होमवर्क इज, नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। You will make format of profit and loss account in your notebook. आप इसके जो फॉर्मेट है उसको भी अपनी नोटबुक पे बना के आओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 2 टाइम्स, ताकि आपको कुछ आइटम्स की थोड़ी आइडेंटिफाई आप कर पाओगे कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी जानी है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अदरवाइज आई विल डिस्कस टुमारो, ये नहीं मैं कह रही हूँ कि मैं डिस्कस नहीं करूंगी, पर एक बार आप बना के आओगे घर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है। You will solve question number 4 to 10 from back exercise and you will make format of profit and loss account in your fair notebook. That is your homework. Thank you students. Have a nice day.